क्लास 12th हिंदी मीडियम। कल हमने चैप्टर नंबर 3 के एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, एग्जाम्पल नंबर 9 तक। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, जो कि मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है। क्वेश्चन में हमारे पास में जो गिवन है वो गिवन है ए एक आवृत्ति दे रखा है जिसका मान दे रखा है। हमें सिद्ध करना है यहाँ पर कि ए स्क्वायर जो बराबर होगा वो 2a के और a क्यूब का मान जो होगा वो बराबर होगा 4a। तो सबसे पहले पहला भाग हम लेते हैं, तो वहां आप देख सकते हैं LHS यानी बाएं पक्ष में जो हमारे पास में दे रखा है वो a स्क्वायर। अब a स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं? तो a स्क्वायर ज्ञात करने के लिए a को a से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर a का मान आपके पास में दे रखा है, तो वो हो गया 1 -1 -1 1 इनटू वापस a का मान 1 -1 -1 और 1। तो अब हम यहाँ पर जब गुणा करते हैं तो a स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं गुणा करने के लिए मैंने बताया था स्तंभों की संख्या को यहाँ रखते हैं। तो पहला स्तंभ हो गया 1 -1, ये प्लस का 1, ये माइनस माइनस प्लस का 1, एक को -1 से गुणा कर दिया -1, यहाँ पर भी -1। दूसरे स्तंभ में चलते हैं, ये दूसरा स्तंभ -1 और 1, यहाँ में भी -1, यहाँ -1, यहाँ प्लस का 1 और यहाँ प्लस का 1। तो आप देख सकते हैं मान क्या हो गया 2 -2 और 2। अब इन सब में से आप देख सकते हैं 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को जब हम कॉमन लेते हैं बाहर तो मान क्या बचता है 1 -1 और 1। तो ये मान जो है वो किसके बराबर है? तो आप देख सकते हैं वो मान a के बराबर है, तो a स्क्वायर जो हो गया वो बराबर हो गया 2a के। तो ये हमारे पास में पहला भाग। दूसरे भाग में हम जब चलते हैं तो दूसरा भाग जो है हमारे पास में वो सिद्ध करना है a क्यूब। a क्यूब बराबर, तो a क्यूब ज्ञात करने के लिए हम जो मान निकालते हैं वो गुणा किसको करेंगे? a स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे? a से। तब यहाँ पर हम देख सकते हैं a स्क्वायर जिसका मान अभी हमने निकाला था 2, यहाँ पे था 1 -1 और 1 इनटू a का मान तो ऊपर दे रखा आपके पास में 1 -1 और 1। अब यहाँ पर वही पहले इन दोनों आपके पास में जो भी मैट्रिक्स दे रखी है उन दोनों को गुणा करते हैं, दो ऐसे के ऐसे। तो यहाँ पे पहला पद को जब रखूंगा 1 -1 तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 1 -1 और -1। दूसरा जब रखता हूँ तो -1 1, तो -1 माइनस प्लस का 1 और ये यहाँ पर 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं 2, यहाँ पर वापस 2 -2 और 2। अब देख सकते हैं इस आयु में से भी हमारे पास में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को जब बाहर लेता हूँ तो 2 पहले से थे, तो 2 दूनी कितने हो गए 4। यहाँ 1 -1 और 1 और इसका मान किसके बराबर हो गया? तो 1 के बराबर, तो ये हो गया हमारे पास में 4a। अब आगे बढ़ते हैं उदाहरण संख्या हम 11। तो उदाहरण संख्या 11 में हमारे पास में जो दे रखा है 3 आयु दे रखी है हमारे पास में a जिसका मान है हमारे पास में 2 3 1 2, b आयु जिसका मान हमारे पास में दे रखा है 1 -2 2 और -3 2 और 4, और तीसरी आयु c जिसका मान है हमारे पास में 2 3 6 -1 4 1। ये 3 आयु दे रखी है जिसके लिए हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है a ब्रैकेट में b प्लस c बराबर ac। ये हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों के मान बराबर होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बायां पक्ष सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में सबसे पहले किसका मान है b प्लस c का, तो सबसे पहले मैं b प्लस c निकालता हूँ। तो b का मान आप देख सकते हैं 1 -2 2 -3 2 4 प्लस c का मान हो गया 2 3 6 -1 4 1। तो चलिए इन दोनों को हम अब जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं तो पहले अवयव में पहला अवयव तो ये हो गया 3, यहाँ बच गया 1, ये हो गया हमारे पास में 8, यहाँ हो गए -4, ये हो गए 6 और 4 प्लस 1 हो गया हमारे पास में 5। तो ये हमारे पास में b प्लस c का मान। अब इस b प्लस c को किससे गुणा करना है? a से। तो a ब्रैकेट में b प्लस c, तो सबसे पहले a का मान रखते हैं 2 3 1 2 इनटू b प्लस c का मान ये 3 -4 1 6 8 और 5। चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ पे पहला अवयव जो मैं रखता हूँ वो हो गया हमारे पास में 3 और -4, तो यहाँ गुणा करूंगा तो 6, ये हो जाएंगे -12 3 और -8। दूसरा 1 और 6 ये वाला, ये हो जाएगा 2 प्लस 18, यहाँ हो जाएंगे 1 प्लस 12। फिर अगले में बढ़ते हैं, अगले में है 8 और 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 8 दूनी 16 प्लस 15 और यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 10। तो जब इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ -6 -5, यहाँ 20, यहाँ 13,
यहाँ 31 और यहाँ 18। तो ये हमारे पास में बाएं पक्ष का मान आया। अब हम जब निकालते हैं तो वो निकालते हैं दक्षिण पक्ष को हल करते हैं। तो दक्षिण पक्ष में आप देख सकते हैं आपके पास में दो पद हैं, पहला जो है वो AB और दूसरा जो है वो AC। तो सबसे पहले हम मान निकालते हैं AB का। AB का मान निकालना मतलब A और B दोनों को गुणा करना। तो सबसे पहले A का मान 2 3 1 2 गुणा B का मान 1 - 2 2 -3 2 4। चलिए गुणा करते हैं इनको। तो AB का मान क्या आता है? तो पहला स्तंभ हम जब देखते हैं तो वह मान हो गया 1 और -3। यहाँ गुणा करता हूँ 2 - के 9, ये हो जाएगा 1 - का 6। दूसरा लेता हूँ -2 2, यह हो जाएगा -4 + के 6, यहाँ हो जाएगा -2 + के 4। फिर तीसरा लेता हूँ 2 और 4, यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा आपके पास में 4 दूनी 8। AB का जो मान आ गया हमारे पास में वो हो गया -7 2 16 -5 2 और 10। अब हम मान निकालते हैं। दूसरा जो हमें निकालना है वो AC। तो A को C से गुणा करना है। तो A का मान हो गया 2 3 1 2 इंटू C का मान 2 3 6 -1 4 1। चलिए यहाँ गुणा करते हैं तो क्या मान आता है देखते हैं हम। तो सबसे पहले 2 और -1 को गुणा करता हूँ। तो 2 को इससे गुणा कर दिया तो हमारे पास में क्या मान हो गया 4 - के 3 2 - के 2। फिर दूसरा पद लेते हैं हम 3 और 4, तो ये हो जाएगा 6 12, यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 3 और 8। फिर तीसरे में लेते हैं तो 6 और 1, तो ये हो जाएगा 12 + 3, यहाँ हो जाएगा 6 + 2। अब इसको जब हम जोड़ते हैं तो देखिए हमारे पास में AC का मान क्या आता है। AC का मान 4 में से 3 गया 1, 6 और 12 हो गया 18, यहाँ हो गया हमारे पास में 15, ये हो गया 0, ये हो गया हमारे पास में 11 और ये हो गया हमारे पास में 8। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में साइन किसका है? हमारे पास में प्लस का मान है। तो AB + BC हम करते हैं यहाँ पर। तो AB + BC। AB का मान -7 -5 2 2 16 10 प्लस BC का मान तो वो हो गया हमारे पास AC का मान तो वो हो गया 1 0 18 11 15 और 8। चलिए जोड़ते हैं। 7 -7 प्लस का 1 माइनस के 6, ये माइनस के 5, 2 और 18 20, 2 और 11 13, 16 15 31 और ये हो गया 18। तो ये हमारे पास में आप देख सकते हैं LHS = RHS। अगले प्रश्न में हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या। तो यहाँ पर हमारे पास में उदाहरण खत्म हो गया। हम लेते हैं प्रश्नावली के सवाल। प्रश्नावली 3.1 के सारे सवाल इजी हैं, वो आप कर सकते हैं। प्रश्नावली 3.2 से स्टार्ट करता हूँ मैं। प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल जिसमें A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स हमारे पास में दे रखी है, दोनों के मान है। वहां पर हमें एक तो A + B ज्ञात करना और एक A - B का मान। प्रश्न संख्या 2 से हम स्टार्ट करते हैं। दूसरे प्रश्न में हमारे पास में दो समीकरण दे रखे हैं, जहां पर दो मैट्रिक्स या दो अवयव का योग दे रखा है, जहां पर A + B का मान है -7 0 और 2 5 समीकरण 1। और दूसरा इन दोनों अवयवों का अंतर वो भी दे रखा है हमारे पास में 3 - 2 0 3 समीकरण 2। तो हमें यहाँ पर A तथा B का मान ज्ञात करना है। तो A तथा B का मान ज्ञात करना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ता हूँ। समीकरण 1 + 2, तो आप देख सकते हैं A + B A - B। तो इसका मान -7 0 2 5 प्लस 3 - 2 0 3, ये हमारे पास में। तो यहाँ पर जब जोड़ता हूँ तो B से B कट गया, A + A हो गया 2A। यहाँ -7 में से 3 गए 4, माइनस के 2 2 और 5 और 3 हो गए 8। 2 को जब मैं इधर भेजता हूँ तो बाहर मान हो जाएगा 1/2 -4 - 2 2 8। अब इस 1/2 का जब हम अंदर गुणा करते हैं तो यहाँ हो जाएगा -2 -1 1 और 4। ये हमारे पास में किस मैट्रिक्स का मान हो गया? A का मान। अब इस A का मान आप चाहो तो समीकरण 1 में भी रख सकते हो और समीकरण 2 में भी। तो मैं इसका मान समीकरण 1 में रखूंगा। तो यहाँ मैं समीकरण 1 में जब इसका मान रखता हूं तो देखिए हमारे पास में क्या समीकरण बनता है। तो एक ही जगह में मान रखता हूं -2 -1 1 4
प्लस बी बराबर -7025। इसको जब मैं इधर भेजता हूं तो साइन जो हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा, तो 7025 माइनस माइनस के 2 माइनस का 1 1 और 4। तो अब इसमें से मुझे इसको घटाते हैं तो -7 माइनस माइनस प्लस के 2, तो 7 में से 2 गए माइनस के 5, 0 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 1 हो जाएगा प्लस का, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 और 5 में से 4 गया तो 1। तो ये हमारे पास में मान आ गया बी का। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 में जहां पर जो हमारे पास में मान हमें ज्ञात करना है, दो मैट्रिक्स हमारे पास में दे रखी है। पहली ए जिसका मान है हमारे पास में 2 -1 3 2, और बी वो मैट्रिक्स हमारे पास में दे रखी है 0 4 -1 7, इसका मान। उसके बाद में अब हमें जो हल करना है वो हल क्या करना है, वो हल मैं आपको बताता हूं। जो मान जो आपको निकालना है वो 3² - 2b, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमें क्या ज्ञात करना है, a², और a² ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था a को a से गुणा करना है। चलिए गुणा करते हैं। a² का मान 2 - 1 3 2 इंटू वापस यही मान 2 - 1 3 2। तब यहाँ गुणा करता हूँ तो वही पहले स्तंभ की संख्या को यहाँ पर रखता हूँ तो 2 को 2 से गुणा 4, और यहाँ 3 को गुणा कर दिया -3, ये 6 और प्लस के 6। फिर दूसरे में मान रखते हैं -1 2, तो -2 और ये -3 और प्लस के 4, 1 1 -4 और 12। ये हमारे पास में a² का। अब a² को किससे गुणा कर रखा है, तो वो 3 से, तो यहाँ मान निकालते हैं 3a² 3 1 - 4 12 1। तो 3 को जब मैं इन चारों से गुणा करता हूँ तो देखिए क्या मान आएगा, 3 - के 12 36 और 3। अब दूसरा जो हमें निकालना है वो 2b, यानी b को किससे गुणा करना है, 2 से। तो 2b का मान निकालता हूं तो 2b का मान 0 4 -1 7, तो 2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 8 माइनस के 2 और 14। अब बीच में हम देख सकते हैं चिन्ह किसका, माइनस का, तो इसमें से इसको घटाना है। तो चलिए हम 3a² में से 2b को घटाते हैं। तो क्या मान आता है हमारे पास में, 3a² - 2b। 3a² का मान हो गया हमारे पास में 3 36 -12 3 -0 8 -2 और 14। तो चलिए हम घटाते हैं, 3 में से 0 गया 3, -12 माइनस के 8 माइनस के 20 36, यहाँ माइनस के 2 है, तो 36 माइनस माइनस प्लस 2 38, और 3 और 14 वो हो गए हमारे पास में 17। ये आ गया हमारे पास में 3a² - 2b का। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6, उसको हल करता हूं मैं। तो प्रश्न संख्या 6 में हमारे पास में प्रश्न जो दे रखा है, फलन एक fx दे रखा है मैट्रिक्स के रूप में, जिसका मान है हमारे पास में cos x - sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। और हमें इसके लिए जो सिद्ध करना है वो करना है fa.fb बराबर fa + b, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो मैं fa और fb के मान निकालता हूं। तो आप देख सकते हैं प्रश्न में हमारे पास में फलन जो दे रखा है वो x के रूप में, इसलिए यहाँ पर सभी पदों में x आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमें x के लिए क्या मान रखना है, a। तो सबसे पहले मैं fa का मान निकालता हूँ, तो जहां पर भी x आ रहा है वहां ये रखेंगे कि हो जाएगा cos a sin a 0 sin a cos a 0 0 0 1। fb इसका मान जब निकालते हैं तो b रखना है, तो यहाँ हो जाएगा cos b sin b 0 sin b cos b 0 0 0 1। अब देख सकते हैं इन दोनों को हमें क्या करना है, गुणा करना है। चलिए हम गुणा करते हैं fa.fb। तो मैं यहाँ पर मान रखता हूँ, सबसे पहले fa का मान तो हो जाएगा cos a - sin a 0, यहाँ पर sin a cos a 0 0 0 1 गुणा b का मान रखता हूँ तो cos b sin b 0 sin b cos b 0 और 0 0 1। चलिए गुणा करते हैं। तो पहले स्तंभों की संख्या को मैं जब इसके ऊपर रखता हूँ तो देखिए हमारे पास में क्या पद आएगा, तो वो पद जो आएगा हमारे पास में वो ये होगा। तो जब मैं यहाँ इसको रखता हूँ तो यहाँ cos b
यहाँ साइन बी और यहाँ 0। तो देखिए हमारे पास में क्या पद आता है, cos a को गुणा कर दिया तो cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस का 0। नीचे गुणा करूंगा तो sin a cos b प्लस cos a sin b प्लस 0। और तीसरा जब गुणा करूंगा तो 0 0 और 0। दूसरे स्तंभ में हम जब आते हैं तो दूसरे स्तंभ में आप देख सकते हैं क्या मान है आपके पास में, वो मान है sin b cos b और 0। या गुणा करूंगा तो माइनस का cos a sin b माइनस का sin a cos b। फिर यहां जब गुणा करूंगा तो माइनस का sin a, मैं इसको नीचे लिख लेता हूं, चलिए यहां हो जाएगा माइनस का cos a sin b माइनस का sin a cos b। नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, यहां हो जाएगा sin a माइनस का sin b और यहाँ प्लस का cos a cos b। नीचे वही 0 0 और 0। तीसरा जब मैं लेता हूँ, तीसरा जब आप स्तंभ लेते हैं तो वहाँ 0 0 1, तो ये गुणा सब सारे 0 0 0 0 0 0, यहाँ 0 0 और लास्ट में 1 आ जाएगा। तो चलिए अब जो भी सूत्र अब यहाँ पर हम यूज करते हैं सूत्र देखिए क्या लेते हैं हम। तो यहाँ पर cos a cos b माइनस sin a sin b जो सूत्र होता है वो cos a प्लस b का, तो ये हो जाएगा cos a प्लस b। नीचे देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये sin a प्लस b का फॉर्मूला, यहाँ पे 0। फिर नीचे अगर इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर sin a cos b प्लस cos a sin b वापस sin a प्लस b का फॉर्मूला। यहाँ पर आप cos a cos b माइनस sin a sin b, तो वापस वही cos a प्लस b का फॉर्मूला। यहाँ 0 यहाँ 0 0 1। तो आप देख सकते हैं फलन x के रूप में था इसलिए सब पदों में x आ रहा है। यहाँ पर x की जगह क्या मान आ रहा है, a प्लस b। तो यहाँ पर x की जगह हम फलन में जब चेंज करेंगे तो फलन हमारे पास में क्या बनेगा है a प्लस b। ये हमारे पास में RHS है। तो मैंने यहाँ पर आपको आज प्रश्न संख्या 6 तक हल करवाए हैं। बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।